एवरीवन, स्टार्ट करते हैं न्यू एक्सरसाइज 1.3। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल सेट और नोट सेट इन दी ब्लैंक स्पेसिस। सो देखो यहाँ पे हमें फिल करना है ये वाला सिंबल एंड दिस। इस सिंबल को क्या बोलते हैं कि इस सिंबल को बोलते हैं हम सबसेट। ठीक है, कि अगर कोई भी नंबर है, जैसे कि यहाँ पे हमें फर्स्ट पार्ट में दिया हो, तो हमें बताना है क्या ये जो है वो इसका सबसेट है। अगर इसका सबसेट है तो इसका मतलब है ये वाला सिंबल लगा देंगे, और अगर इसका सबसेट नहीं है तो फिर हम ये वाला सिंबल लगा देंगे। बस सबसेट के लिए एक चीज ध्यान रखनी होती है कि तब भी हम सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनको हम हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में सबसेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हो 2 3 4। अब देखो तो क्या 2 3 4 जो है वो इसका सबसेट है? तो क्या देखो जो 2 3 4 है वो इसमें आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। यहाँ पर हमारे पास देखो 2 3 4, तो क्या 2 3 4 इसमें है? देखो बिल्कुल है, 2 3 4 इसमें है। और ये जो 2 3 4 है इसको यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट वाला है वो हमारा सबसेट है इस नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सा सिंबल लगा देंगे? सबसेट वाला लगा देंगे, इस तरीके से सबसेट का सिंबल। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड है, सेकंड में हमें दिया हुआ है ए बी सी। अब सो देखो क्या ए बी सी इसका सबसेट है? देखो तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? बी सी डी, यानी कि यहाँ पे हमारे पास ए तो है ही नहीं, बी सी तो है लेकिन यहाँ पर ए नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो है, जो ये सेकंड वाला है, ये हमारा इसका सबसेट नहीं है। ठीक है, तो सेकंड वाले पार्ट में हम क्या लगा देंगे कि ये इसका सबसेट नहीं है। यहाँ पे हमारे पास नोट कि ये हमारे इसका सबसेट नहीं है, तो ये वाला सिंबल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड पार्ट है हमारे पास कि एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। यानी कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो एक्स है वो क्या है? क्लास 11th के स्टूडेंट है आपके स्कूल के। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमें दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। एंड यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि जो एक्स है वो क्या है? आपके स्कूल के स्टूडेंट है। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक में तो दे दे कि भाई वो क्लास 11th के स्टूडेंट है आपके स्कूल के। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट में हमें दे दे कि वो स्टूडेंट है स्कूल के। तो यानी कि देखो क्लास 11th भी तो हमारे स्कूल में ही आती है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो थर्ड वाला है वो हमारा इसका सबसेट है। ठीक है, सो हम थर्ड वाले में लिख देंगे कि हाँ ये जो है सबसेट है हमारा। ठीक है, अब उसके बाद फोर्थ है, फोर्थ वन इज एक्स सच डेट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। ठीक है, उसके बाद फिर डैश, फिर एक्स सच डेट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि एक्स जो है वो एक सर्कल है, मतलब एक प्लेन है और प्लेन में एक सर्कल है। ठीक है, यहाँ पे तो हमें ये बोल दिया। अब सेकंड में हमें दिया हुआ कि एक्स एक सर्कल है, उसी सेम प्लेन में एक सर्कल है, लेकिन उसकी जो रेडियस है वो क्या है? यहाँ पर 1 यूनिट है। अब देखो जरूरी है कि जो जहाँ पर हम इस वाले सर्कल की बात कर रहे हैं तो उसकी जो हमारे पास रेडियस है वो 1 यूनिट हो, है ना? जरूरी तो नहीं है क्योंकि इस क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो फोर्थ वाला है वो इसका सबसेट नहीं है। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट में हम ये वाला सिंबल लगा देंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास फिफ्थ पार्ट है एक्स सच डेट एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। यानी कि एक प्लेन में एक्स जो है एक ट्राइंगल है। ठीक है, और फिर एक्स सच डेट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। अब एक्स जो है वो रेक्टेंगल, तो देखो ट्राइंगल में तो 3 साइड्स होती है, अगर वहीं पर हम रेक्टेंगल की बात करते हैं तो रेक्टेंगल में तो 4 साइड्स होती है, यानी कि ये तो इसका सबसेट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यानी कि फिफ्थ वाला भी सबसेट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिफ्थ वाले में लगा देंगे कि फिफ्थ वाला भी सबसेट नहीं है। अब उसके बाद सिक्स्थ वन है हमारे पास यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। यानी कि एक्स क्या है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है उसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, तो एक्स क्या है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है एक प्लेन में। फिर आगे दिया हुआ है एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, और एक्स जो है वो मतलब ट्राइंगल है एक सेम प्लेन में। ठीक है, तो ये हमारा सबसेट होगा या फिर नहीं होगा आपको बताना है। सो अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्स जो है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है प्लेन में, दिया हुआ है कि एक्स जो है वो ट्राइंगल है सेम प्लेन में। तो इसका मतलब क्या होगा? देखो अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या ट्राइंगल का सबसेट है? बिल्कुल है, क्योंकि भाई देखो अगर हम तब भी ट्राइंगल की बात करते हैं तो ट्राइंगल में हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल भी आ जाते हैं, आइसोलेसिस ट्राइंगल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, और हमारे जो स्केलियन ट्राइंगल होते हैं वो भी आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम ट्राइंगल की बात करते हैं तो उसमें
सभी टाइप्स के जो है हमारे ट्रायंगल आ जाते हैं। तो वहीं पर अब तो क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे ट्रायंगल का जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो हमारे ट्रायंगल का पार्ट है, बिल्कुल है। तो यानी कि यहाँ से जो सिक्स्थ है वो क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिक्स्थ के लिए हम लिख देंगे कि जो सिक्स्थ है वो यहाँ पर क्या है, इसका सबसेट है, ठीक है। अब उसके बाद सेवेंथ पार्ट की बात करते हैं। तो सेवेंथ है हमारे पास एक्स सच डेट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, एक इवन नेचुरल नंबर है। और यहाँ पे दिया हुआ है एक्स सच डेट एक्स इज एन इंटीजर। यहाँ पर तो इधर जो हमें दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पर कि एक्स जो है वो एक इवन नेचुरल नंबर है। तो इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं। और जो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स वो होते हैं यानी कि वो नेगेटिव नहीं होते, वो सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं वो, ठीक है। इंटीजर की बात करते हैं। तो इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं जिसमें कि हमारे पास पॉजिटिव भी इंक्लूड होते हैं, नेगेटिव भी इंक्लूड होते हैं। तब हम नंबर्स लाइन ड्रॉ करते हैं तो नंबर लाइन में हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव आते हैं, एंड राइट हैंड साइड की तब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव आते हैं, ठीक है। तो क्या ये इसका सबसेट होगा, बिल्कुल होगा। देखो क्योंकि हम तब इंटीजर की बात करते हैं तो इंटीजर में पॉजिटिव, नेगेटिव, ओड, इवन सब कुछ इंक्लूड है, ठीक है। और वहीं पर तब हम एक इवन नेचुरल नंबर की बात करें तो इसमें क्या आ रहा है कि हमारे पास वो नंबर इवन है और मतलब इवन यानी कि 2 से डिविजिबल होगा, और नेचुरल नंबर यानी कि जो नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होंगे। तो यानी कि इंटीजर में भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स भी इंक्लूड है ना, होल नंबर्स भी इंक्लूड है, और यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर्स भी इंक्लूड है। तो इसका मतलब है कि जो सेवेंथ है वो हमारा इसका सबसेट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स बताना है, ठीक है। सो फर्स्ट है हमारे पास कि ए बी जो है वो यहाँ पर सबसेट नहीं है, किसका, बी सी ए का। सो देखो यहाँ पर ये हमारे पास ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो अगर मैं ए बी की बात करती हूँ तो क्या ए बी मेरा इसमें है, बिल्कुल है, ए और बी है। तो इसका मतलब है कि ये इसका सबसेट है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि ये इसका सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट वाले क्या हो जाएगा हमारे पास, फॉल्स वाले का आंसर हो जाएगा हमारे पास फॉल्स, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड, तो सेकंड हमें बोला गया है कि ए ई इज द सबसेट, ए जो है वो यहाँ पे सबसेट है किसका, एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। देखो बिल्कुल, अब देखो वोवल क्या होते हैं, वोवल्स हमारे 5 वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। एंड उसमें ए ई दोनों आ रहे हैं। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि ए ई जो है वो किसका सबसेट है, वोवल्स का सबसेट है इंग्लिश अल्फाबेट में। तो बिल्कुल, क्योंकि वोवल्स में ये आते हैं और ये दोनों हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स के वर्ड्स है, ठीक है। तो यानी कि जो सेकंड है वो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। पार्ट इज 1 2 3 इज द सबसेट ऑफ 1 3 5। क्या जो 1 2 3 है वो हमारा सबसेट है 1 3 5 का। देखो यहाँ पे हमारे पास 1 है, 2 तो नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि सबसेट नहीं है। तो यानी कि थर्ड वाला, इसमें बोला है कि है लेकिन ये तो नहीं है, तो यानी कि थर्ड वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज फॉल्स। देखो फोर्थ वन है हमारे पास कि ए जो है वो हमारा सबसेट है ए बी सी का। सो ये हमारे पास ट्रू है या फिर फॉल्स। देखो तो ए है, तो ए हमारे इसमें आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब ए जो है वो सबसेट है ए बी सी का, ठीक है। तो फोर्थ वाला हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, ट्रू, ठीक है। सो फोर्थ में यहाँ पर लिख देंगे ट्रू। अब उसके बाद फिफ्थ है हमारे पास कि ए जो है वो यहाँ पर बिलोंग करता है ए बी सी से। सो क्या ए जो है वो हमारा बिलोंग करता है ए बी सी से। देखो अब यहाँ पर अगर एक चीज हमेशा याद रखना, यहाँ पर ये जो होगा ये हमारे पास फॉल्स होगा। अब आप कहोगे कि फॉल्स क्यों है, देखो क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे सिंबल जो है वो यहाँ पर सबसेट का सिंबल नहीं लगा हुआ, यहाँ पे लगा हुआ है बिलोंग्स टू का सिंबल। तो एक बात हमेशा याद रखना कि तब भी हम बिलोंग्स टू को रिप्रेजेंट करते हैं, बिलोंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां पे हम कर्ली ब्रैकेट्स नहीं शो करते, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स हम शो करते हैं सिर्फ और सिर्फ तब हम उसका सबसेट दिखाते हैं, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे दिखाना है कि ए जो है वो इसका एबीसी को बिलोंग करता है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ खाली बोल देंगे कि ए, मतलब ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे और डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे कि ए जो है वो हमारा बिलोंग करता है ए बी सी को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसमें कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए हैं, तो कर्ली ब्रैकेट्स हमारा बिलोंग को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो हमारा सबसेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो फिफ्थ है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। तो बस अब यहाँ पे फिफ्थ में यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, फिफ्थ है हमारे पास फॉल्स, ठीक है। अब उसके बाद सिक्स्थ, तो सिक्स्थ वन इज एक्स सच डेट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो यहाँ पे क्या बोला कि एक्स जो है वो इवन नेचुरल नंबर है लेकिन 6 से
कम, ठीक है। एंड एक्स सजेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, जो और सेकंड में हमें बोला गया है कि एक्स जो है वो एक नेचुरल नंबर है जो कि 36 को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। को हम यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं जो कि 6 से कम है, तो वो हमारे पास कौन से हो जाएंगे, एक तो 2 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा, ठीक है, एक हमारे पास 6 हो जाएगा। तो यानी कि 2, 4 एंड 6, तो क्या 2, 4 और 6 वो हमारे 36 को डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। तो इसका मतलब है कि जो 6th वाला है वो हमारा सबसेट है, ठीक है, वो हमारा क्या है, सबसेट है सेकंड वाले का, ठीक है। सो यहाँ और इसमें यही बोला गया है कि वो सबसेट है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा 6th है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 6th वन जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2 अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 3 इज लेट ए इज 1 2 फिर देन कर्ली ब्रैकेट 3 4 फिर 5, फिर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट सॉरी इनकरेक्ट एंड व्हाई। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि ए, यहाँ पे हमें एक सेट दे दिया गया। अब इसमें हमें यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा जो है यहाँ पर इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट है तो फिर क्यों है, मतलब उसका रीजन हमें बताना, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट की बात करते हैं। तो फर्स्ट 3 4 इज द सबसेट ऑफ ए, तो ये हमारे पास करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट, तो ये वाला है हमारे पास इनकरेक्ट। अब इनकरेक्ट क्यों है, देखो अभी मैंने आपको बताया कि तब भी हम सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं। तो यहाँ पे तो कर्ली ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे सबसेट का साइन है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ए को, तो ए में तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 4 लगा हुआ है, और इसमें ऑलरेडी कर्ली ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। यानी कि अगर मुझे इसको सबसेट शो करना होता तो यहाँ पर मुझे फिर से इस पर कर्ली ब्रैकेट लगाने होते, क्योंकि ये तो इन्होंने एज इट इज उठा दिया, इसको 3 4 कर्ली ब्रैकेट्स को यहाँ से उठा के एंड डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया, है ना। अगर इसमें एक और कर्ली ब्रैकेट लगे होते तब ये इसका सबसेट होता, अभी ये इसका सबसेट नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे ये 3 4 और ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ पे भी कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इसका सबसेट नहीं है, यहाँ पर ये इससे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सो बस अब इसको यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है वो हमारे पास क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास इनकरेक्ट बिकॉज, यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, बिकॉज जो 3 एंड 4 है वो यहाँ पर इसके सबसेट नहीं है, वो यहाँ पर बिलोंग करते हैं को, ठीक है, इसकी वजह से ये हमारे पास इनकरेक्ट है, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड वन, तो सेकंड वन है 3 4 इज, मतलब 3 4 जो है वो बिलोंग करते हैं को, यस अभी तो हमने बताया कि वही है, तो यानी कि ये वाला तो हमारे पास करेक्ट है, तो यहाँ पे लिख दो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड वन है 3 4 एंड देन फिर से, मतलब एक तो कर्ली ब्रैकेट है जो यहाँ से एज इट इज ले लिया एंड फिर से कर्ली ब्रैकेट लगा दी, तो इस बार क्या है, ये इसका सबसेट है। अभी तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो यानी कि ये वाला हमारे पास करेक्ट है, तो थर्ड वन इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। अब उसके बाद फोर्थ है कि 1 जो है वो क्या कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है, फोर्थ वन, ठीक है। तो अब देखो बिल्कुल सही है, मैंने कहा था कि तब भी हम बिलोंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम एज इट इज ही उठा के यहाँ पे रख देते हैं, कोई ब्रैकेट नहीं लगाते। यहाँ पे ब्रैकेट इसीलिए, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए लगाया गया क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे 1 जो है वो ए को बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है, तो यानी कि फोर्थ भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ में यहाँ पे हम लिख देते हैं कि फोर्थ वन इज ऑल्सो करेक्ट। अब उसके बाद है फिफ्थ क्या बोला गया है कि 1 जो है वो सबसेट ए का, तो क्या 1 सबसेट ए का, नहीं। मैंने अभी आपको बताया कि तब भी हम सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं, हम क्या लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं, लेकिन क्या वर्ड में कर्ली ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, नहीं लगे हुए, तो इसका मतलब फिफ्थ है जो है वो हमारे पास क्या है, फिफ्थ जो है वो हमारे पास क्या है, इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है, इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज क्योंकि यहाँ पे ये 1 जो है वो इसका सबसेट नहीं है। यहाँ पे अगर कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगे हुए हैं इसका मतलब है कि 1 जो है वो क्या कर रहा है, ए को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हैज, यहाँ पे क्या कर रहा है, जो 1 है वो ए को बिलोंग कर रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं 6th वाले पार्ट की। तो 6th पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है कि 1 2 5 ये हमारे सबसेट हैं ए के। सो देखो 1 2 5 एंड फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, फिर तो सबसेट है कि बिल्कुल, तो यानी कि 6th वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। तो यानी कि 6th ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हमारे पास करेक्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तो जो 6th ऑप्शन है वो है यहाँ पर करेक्ट, सॉरी स्पेलिंग गलत कर दी, ठीक है।
अब उसके बाद है सेवन्थ, तो सेवन्थ देखो, सेवन्थ है हमारे पास 1 2 5 इज 1 2 5 जो बिलोंग कर रहे हैं इसे 1 2 5 क्या इको बिलोंग कर रहे हैं? नहीं, 1 2 5 तो सबसेट है एक के। अगर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए हैं, अगर कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाते तो तब ये हमारे बिलोंग करते। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड इनकरेक्ट क्यों होगा सेवेंथ वाला? क्योंकि यहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सबसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जो सेवेंथ है वो तो सबसे पहले तो हमारे पास है इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये हमारा क्या कर रहा है, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स में दिया हुआ है 1 2 5, ये जो है वो हमारा क्या है? इसका सबसेट है ए का। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेवेंथ। अब उसके बाद एट देखते हैं। एट है हमारे पास 1 2 3 जो है वो सबसेट है यहाँ पर ए का। सो देखो क्या एट पार्ट हमारे यहाँ पे 1 2 3 जो है वो ए का सबसेट है? नहीं है। कैसे? देखो 1 2 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 तो ऑलरेडी ही एक सेट है, एंड उस सेट के अंदर एक और सेट है ना? तो ये तो 3 तो 4 के साथ आना चाहिए था कर्ली ब्रैकेट्स में, ऐसा तो नहीं है। तो यानी कि एट्थ जो है वो हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, एंड उसका रीजन भी मेंशन कर देंगे। तो चलो लिखते हैं यहाँ पर हम, एट्थ जो है वो है हमारा इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट। एंड इनकरेक्ट क्यों है? इसका रीजन यहाँ पे इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि जो 1 2 3 है वो यहाँ पर ए को बिलोंग नहीं करता। ठीक है, अब उसके बाद नाइन्थ है। नाइन्थ क्या है? जो 5 जो है वो हमारा ए से बिलोंग करता है। तो देखो क्या 5 जो है ए से बिलोंग करता है? नहीं, 5 जो है वो हमारा ए से बिलोंग नहीं करता, वो क्या है? सबसेट है, ए का सबसेट है। देखो अब मैंने आपको बताया कि तब भी हम सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि इस 5 में तो कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लग रहे, तो यहाँ पर फिर ये सबसेट कैसे हुआ? और ठीक है, तो देखो ये सबसेट ऐसे होगा कि तभी ये फाई के लिए ही होता है कि फाई में ना तब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, फाई को हैज अ सबसेट हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो फाई होता है वो सबका ही सबसेट होता है। ठीक है, फिर सेकंड, क्योंकि वो इसके अंदर तो हम ऐसे इसको लिखते नहीं है कि भाई देखो अब यहाँ पे है तो इसमें कहीं पे फाई तो नहीं लिख रखा हमने। ठीक है, लेकिन हमें वैसे ही खुद से ही पता होता है कि फाई तो फाई इसमें है। ठीक है, जैसे कि हम तब भी किसी के फैक्टर्स तब हम लिखते थे, है ना, किसी के भी 2 के भी तब हम फैक्टर्स लिखते थे। तो वहाँ पे जैसे कि हम 1 को तो हर एक में इंक्लूड कर देते थे, है ना, कि 1 तो होगा ही सबका, है ना, 1 तो हम वैसे ही लिख देते। ऐसे ही जो फाई होता है ना वो ए का क्या होता है? ए का सबसेट होता है। ठीक है, वो फाई जो है ए से बिलोंग नहीं करता, वो उसका सबसेट होता है, और इसको यहाँ पे कोई ब्रैकेट की नीड नहीं होती, इसमें हम यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाते। ठीक है, तब ये इसके अंदर होता, यानी कि तब ये फाई जो होता वो इसके अंदर अलग से इसमें मेंशन होता, तो तब तो हम इसको कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वरना अगर इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर फाई नहीं मेंशन है तो इसका मतलब है हमें कर्ली ब्रैकेट्स की नीड नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है जो नाइन्थ है वो यहाँ पर हमारे पास गलत है। जो फाइव है वो यहाँ पर ए को बिलोंग नहीं करता, वो ए का यहाँ पर सबसेट है। ठीक है, सो नाइन्थ वाला मैं लिख देती हूँ। नाइन्थ वाला सबसे पहले तो हमारे पास है इनकरेक्ट। ठीक है, एंड इनकरेक्ट क्यों? क्योंकि हैज जो फाइव है वो हमारा सबसेट होता है ए का। ठीक है, तो ये हो जाएगा नाइन्थ। अब उसके बाद टेंथ। टेंथ है हमारे पास कि जो फाइव है वो सबसेट है का। यस, अभी तो ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो टेंथ वाला तो हमारे पास करेक्ट ही है, तो टेंथ वाला यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। देन उसके बाद इलेवेंथ है हमारे पास कि जो फाइव में फिर कर्ली ब्रैकेट्स लगा दी, तो क्या ये हमारा सबसेट है ए का? जी नहीं, अभी मैंने आपको बताया कि ये तो इनकरेक्ट है क्योंकि हम इसको कर्ली ब्रैकेट से शो नहीं करते, तो यहाँ पे हो जाएगा इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि जो फाइव होता है वो सबसेट होता है एक, इसमें यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स हम नहीं लगाते। ठीक है, सो ये हो जाएगा यहाँ पर थर्ड। जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट डाउन ऑल दी सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो ये सब हमें यहाँ पे सेट्स दिए हैं एंड इनके हमें यहाँ पे सबसेट लिखने हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर किसी के भी कितने सबसेट्स बनेंगे उसके लिए भी एक वो होता है हमारे पास, एक लर्न करने के लिए होता है, वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। सो अब देखो, अब हमें पता लगाना है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है कि यहाँ पे ए हमें ब्रैकेट्स में दिया हुआ है कितने सबसेट्स बनेंगे, अगर हमें वो चेक करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ 2 की पावर n। ठीक है, 2 की पावर n का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे 2 है, अब यहाँ पर अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट पार्ट में कितने एलिमेंट है? एक ही है, तो यानी कि n की जगह पे 1 रख देंगे, तो 2 की पावर 1 यानी कि 2, तो यानी कि इसके कितने सबसेट्स बनेंगे? हमारे पास 2 सबसेट्स बनेंगे। ठीक है, तो ये होते हैं कि
किसी के कितने सबसेट बनते हैं तो वो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि फर्स्ट वन है हमारे पास यहाँ पर, तो ए है, तो ए की है। अब हमें पता चल गया कि दो बनेंगे। दो कैसे बनेंगे? फर्स्ट वन जो बनेगा, एक तो मैंने आपको बताया अभी कि जो फाइव होता है, फाइव तो सबका ही होता है। ठीक है, एंड उसके बाद सेकंड हमारे पास ए है। ठीक है, एंड हम सेट्स को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? कर्ली ब्रैकेट्स में, ये याद रखना। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट ए बी, तो ए बी के लिए वही, सबसे पहले हमारे पास फाइव तो है। अब देखो टू है, तो टू का यहाँ पे अगर आप इसकी वैल्यू टू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? फोर। तो यानी कि इसके कितने सबसेट्स बनेंगे? फोर। ठीक है, तो बस अब यहाँ पर कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास फाइव तो हो गई। ठीक है, अब उसके बाद ए है, तो ए यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स में, देन उसके बाद बी, बी कर्ली ब्रैकेट में हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ए बी, को साथ में लिख देते हैं, तो ए एंड बी। ठीक है, इस तरीके से ये इसके सबसेट्स हो जाएंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट है वन टू थ्री, तो देखो यहाँ पे सिंपल है, कैसे पता लगाओगे? टू है, टू की पावर आप यहाँ पे थ्री पुट कर दो, टू की पावर थ्री पुट कर दोगे तो एट आ जाएगा। तो यानी कि इसके कितने सबसेट बनेंगे? हमारे पास एट। अब कैसे बनेंगे ये देखो लो। तो सबसे पहले तो हमारे पास बनेगा फाइव। ठीक है, उसके बाद वन, वन को कर्ली ब्रैकेट्स में, फिर टू, टू को कर्ली ब्रैकेट्स में, फिर देन थ्री, फिर यहाँ पे वन टू को एक साथ, फिर वन थ्री को, फिर उसके बाद टू थ्री, फिर देन एक साथ सबको रख देते हैं, यानी कि वन टू थ्री, वन टू थ्री। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास देखो आप काउंट कर सकते हो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो एट हो गए। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर फाइव है, तो फाइव का सबसेट क्या होगा? फाइव का सबसेट तो फाइव होगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। बस रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।